परमाणु संरचना। तो आज समझेंगे परमाणु संरचना क्या होती है। ठीक है, तो आज लेके चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले समझो एटम होता क्या है, परमाणु होता क्या है। तो ये परमाणु होता क्या है इसके बारे में समझना है। तो बेसिकली जो एटम होता है 3 चीजों से बना होता है। इसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटॉन किसने किया था। तो इसके करने वाले रदरफोर्ड थे। कौन थे? रदरफोर्ड थे। न्यूटन को जेम्स चैडविक थे। और ये थे इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन थे। थॉमसन को इनका रदरफोर्ड थे। ये जेम्स चैडविक और उसके जे थॉमसन। तो ये जैसे मान लीजिए अभी होते कहां पर है, तो जो एक सेंट्रल पार्ट होता है एटम का उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। उसमें होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, 2 एलिमेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों सेल में रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये है। मान लो हमने सोडियम का ले लिया है, तो पहली सेल होती के, दूसरी एल होती, तीसरी एम होती, अब फोर्थ सेल होगी वो एन होगी। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चारों इसके अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सेल में। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, दूसरी सेल में 8, तीसरी सेल में 18 अधिकतम ले सकते हैं मैक्सिमम, और फोर्थ में 32 ले सकते हैं। तो सेल जो होती है हर, अब मान लीजिए सोडियम ले रहे हैं, सोडियम इसका स्ट्रक्चर समझा रहे हैं सोडियम का। तो सोडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 11, एटॉमिक वेट या मास नंबर होता है 23। तो 11 क्या होता है? ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और 23 क्या होता है? मास नंबर होता है, एटॉमिक वेट भी हो सकते हैं, मास नंबर या करके बोल सकते हैं एटॉमिक वेट। इसी को बोलते हैं परमाणु भार। और परमाणु भार होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताता है। परमाणु भार क्या बताता है? एटॉमिक वेट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? ये पी को बताता है, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर हो, इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब देखिए सोडियम का जो होता है ये क्या है? सोडियम मेटल है, 281 होता है इसका। अगर देखेंगे स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं सेल में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बोलते हैं इसे। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1। मैक्सिमम इसमें 2 ले सकते हो, इसमें 8 ले सकते हो, थर्ड वाले में 18 ले सकते हो इलेक्ट्रॉन। और के एल एम, ये एम सेल है, एल एम, और एल सेल में आप ले सकते हो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। इसी को ये पहली सेल बोलते हैं, n=1 होता है इसके लिए n=2 होता है के सेल के लिए। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही बताता है, n=3 होता है, n=4 होता है। तो n में अधिकतम जो है इसमें है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सेल है। तो ये न्यूक्लियस बना रहे हैं,
हम सोडियम को लेके चल रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसमें। तो पी, इसका पहले न्यूक्लियस बना दिया P प्लस N, तो प्रोटॉन कितने होंगे, P प्लस N न्यूक्लियस हो गया, P प्लस होता है न्यूक्लियस में। तो पहली सेल होती K सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 फिल कर दो इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी सेल होती है L, L में कितने हैं, 8 हैं, 8 फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका बन गया, ये क्या हो गया, सोडियम। सोडियम जो है, सोडियम का जो स्ट्रक्चर बन गया इसमें। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक थर्ड में बनेगा 1, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ जा सकता है, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कम हो जाता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके बीच जो है इसकी वैलेंसी जो होगी सोडियम की 1 होगी, वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 1 होगी सोडियम की। ये मेटल है, ये एल्कली मेटल है, वैलेंसी सोडियम की जो होगी 1 होगी, वैलेंसी ऑफ Na सोडियम की 1 होगी। अब देखिए सोडियम ले लिया, सोडियम क्या आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 282 जाएगा, 282, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एस सेल में 8, एम में 2, एन में 0, कोई है ही नहीं, तो ये हो गया। उसके बाद एल्युमिनियम 13 आता है, 283, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। उसके बाद आता है सिलिकॉन 14, 284, वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 4। फिर सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस 15, तो 285, इसकी वैलेंसी अब 5 नहीं हो जाएगी, इसका 8 में से माइनस कर देंगे, 8 माइनस 5 कर देंगे तो इसकी वैलेंसी 3 आ जाएगी। ऐसे सल्फर का 16 होता है, तो सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, तो 286 आ जाएगा, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 6 कर दोगे वैलेंसी 2 आ जाएगी। फिर क्लोरीन 17 होता है, तो 287, तो इसकी वैलेंसी है 8 माइनस 7, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1। फिर आता है आर्गन, आर्गन एक इनर्ट गैस होती है, हेलोजेंस होता है क्लोरीन, तो 18 आ गया, तो 288, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई 8 माइनस 8, 0 हो गई वैलेंसी, ठीक है। फिर आता है पोटेशियम 19 होता है, 2881, 2881, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई आपकी 1, वैलेंसी 1 हो गई। कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम 20 होता, तो 2882, तो वैलेंसी कितनी हो गई आपकी, वैलेंसी हो गई इसमें 2। अब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद आता है आइसोटोप्स, आइसोबॉन्ड्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखिए आइसोटोप क्या बोलते हैं, आइसोटोप होते समस्थानिक, आइसोटोप्स ये होते हैं समस्थानिक, समस्थानिक होते हैं आइसोटोप्स। तो सच एलिमेंट या एटम्स बोल सकते हो, which have same atomic number, same atomic number, मतलब नीचे का जो एटॉमिक नंबर, जैसे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका उदाहरण, जो क्लोरीन है 1735 होता है एंड
क्लोरीन 1737 होता है। तो ये जो है परमाणु क्रमांक इसका भी 17 है, इसका भी 17 है। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन कितने होंगे, इतना परमाणु क्रमांक होगा। ये परमाणु क्रमांक होता है वो ए जेड से डिनोट करते हैं, इसको ए से। तो प्रोटॉन होता है जेड और उतने होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे 17 और उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 17 में भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और मास नंबर जो होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या मतलब ये जो है ये P प्लस एन के बराबर होता है। अब यहाँ कितना दिया, 35 दिया, 35 दिया, 35 P कितना दिया है 17 आई। तो न्यूट्रॉन निकालने को आ जाते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो, एन आ जाएंगे 35 माइनस 15, 18 न्यूट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर। किसके अंदर, और ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसका भी। अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, अब फाइंड करना है कितने प्रोटॉन है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स P N एंड E इलेक्ट्रॉन है इन सोडियम। तो सोडियम क्या था 1123, तो ये सोडियम दिया है 1123। तो पहले Z दिया 11, तो प्रोटॉन भी 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए, तीनों बराबर हो गए। अब इसका मास नंबर दिया है, ये परमाणु क्रमांक 11 हो गया, प्रोटॉन भी 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गया। अब इसका एटॉमिक परमाणु भार कितना दिया, एटॉमिक वेट, परमाणु भार दिया आपका ए, वो 23 दिया, और ये किसके बराबर होता है, P प्लस एन, एटॉमिक वेट P प्लस एन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन आपके 11 आ गए, तो एन निकालने, 11 प्लस एन 23, एन आ जाएंगे 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 12 आ जाएंगे आपके न्यूट्रॉन। तो सोडियम में 23 माइनस 11 हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब देखिए आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार, आइसोबार को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं समस्थानिक होते, संभारिक होते हैं, संभारिक, जिनके एटॉमिक वेट सेम हो, आइसोबार्स। तो सच एलिमेंट्स या which have same atomic weight, same atomic weight, atomic weight। और एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए तो इसमें आर्गन होता है 1840 एंड कैल्शियम होता है 2040। अब इसमें हमने क्या कहा, सच एलिमेंट विच है सेम एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट सेम है, तो बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 40। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार बराबर होते हैं, तो उन्हें संभारिक कहते हैं, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संभारिक। अब इसमें मान लो आर्गन आ गया, आर्गन 1840 में, इससे पूछा जाए प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन कितना है, इतना जेड होगा, परमाणु क्रमांक होगा आर्गन, ये आर्गन है, ये तो प्रोटॉन होगा जेड, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पी कितना, जेड इसका परमाणु क्रमांक है, इसका जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर। तो 18 हो गए, उतने इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 18 ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गए, जेड भी 18 ही है। और इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे, एन क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या।
न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे वो 40 माइनस 18 22 आ जाएंगे। अब ऐसे कैल्शियम में पूछ लें, कैल्शियम 20 40 में इसने बताया कि प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये कितना होगा, एटॉमिक वेट कितना होगा। तो एटॉमिक वेट कैल्शियम 20 40 में है। कैल्शियम इसका ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, तो 20 40 में एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया आपका 20। इतने हो गए, प्रोटॉन भी इतने हो गए, प्रोटॉन भी 20 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 20 हो गए और जेड भी 20 हो गया। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे तो 40 माइनस 20 भी 20 आ जाएगा और इसका एटॉमिक वेट होगा 40 होगा। अब देखिए मोल क्या होते हैं, ये देखिए मोल में भी आ जाता है क्वेश्चंस। अगर किसी का मोल निकालना है, मोल कॉन्सेप्ट वाला मोल आ गया, मोल निकालना है तो होता है एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो क्या आएगा इसका मास, ये मॉलिक्यूल के लिए आता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये मोल्स के लिए है और कोई भी हो 1 मोल में, 1 मोल में 6.022 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और 1 मोल कब बनेगा? मान लीजिए वाटर है, वाटर एक क्या है, एक कंपाउंड है। तो वाटर क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड वो होते हैं जो 2 एलिमेंट्स से बने होते हैं। तो वाटर कंपाउंड हो गया। तो इसमें कौन कौन से 2 एलिमेंट होते हैं? H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बन 12 होता है इसका एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 होता है, सल्फर का 32 होता है 32, नाइट्रोजन का 14 होता है और आपका ऑक्सीजन का 16 होता है। तो H2O देखिए इसमें, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का, मॉलिक्यूलर मास वाटर का। तो H2O है तो 2 इंटू एच प्लस 1 है, 1 इंटू O एक है, तो 2 इंटू एच का 1 होता है, O का होता है 16, तो 2 प्लस 16 18 आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास 18 आ गया वाटर का। सेकेंड अगर आ जाता मॉलिक्यूलर मास, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास आणविक भार निकालना है, आणविक भार बोलते हैं। इससे क्या बोल सकते हो? आणविक भार। इसको आणविक भार भी बोल सकते हो। तो अब ये देखिए कैल्शियम का 40 होता है, बाकी सबका पता है, कार्बन का 12 होता है। तो कैल्शियम तो ये कैल्शियम है तो इसका कैसे निकलेगा? 1 इंटू सी है, कार्बन 1 इंटू सी है प्लस 3 इंटू O है। अब कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है 40, 1 प्लस 40, कार्बन का 12 होता है 12, ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीजन का तो 3 इंटू 16 होता है 16, तो 40 प्लस 12 प्लस 38, तो 48 और 12 60 हो गया, 100 आ गया इसका 100 आ गया। अब मान लीजिए आ गया थर्ड सोडियम कार्बोनेट का निकालना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का। Na का जो होता है सोडियम का होता है 23, तो 2 इंटू Na हो गया प्लस 1 इंटू सी हो गया 3 इंटू, और सोडियम कार्बोनेट होता है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, वाशिंग सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट होता है
ये होता है मार्वल का फॉर्मूला, मार्वल जो होता है ये। तो 3 इंटू वो हो गया, इसका निकाल दीजिए 2 इंटू 23, 1 इंटू कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका निकाल दीजिए तो 46 हो गया। 23 टू जा 46, 12 प्लस 48, 46 में ये 60 हो गया तो 106 आ जाएगा, 106 आ जाएगा। अब मोल निकाल दे रहे हैं। अब बताइए, अब देखिए क्वेश्चन दिया है, वाटर दिया है, वाटर कितना दिया है, 48 ग्राम दिया है, 48 ग्राम वाटर दिया मान लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल पूछे हैं, तो मास हो गया, नंबर ऑफ मोल पूछे हैं, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, भार अपॉन आणविक भार, इसे क्या बोल सकते हैं, भार अपॉन आणविक भार। मास कितना दिया है, मास है 48 ग्राम, उसका कितना होता है H2 का, 48 के बजाय आपको लगभग 36 दिया ग्राम, 36 दिया, 36 ग्राम है, और इसका होता है 18 यूनिट होता है इसका। इसका यू लगा दो, यूनिट लगा दो, कुछ नहीं होता तो यूनिट लगा सकते हैं, यूनिट लगा सकते हैं, यूनिट, यूनिट जो भी इसका यूनिट है यूनिट लगा दो। तो 36 और इसका होता है 18, तो 2 मोल आ गए। तो 36 ग्राम वाटर में 2 मोल आ गए। अब 2 मोल आ गए, अब से पूछे कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 × 23 होते हैं। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल में हो जाएंगे 6.022, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मोल में हो जाएंगे आपके 2 इंटू 6.022, इसे एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, एन कैपिटल एन। तो 12.044 × 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसमें क्या होता है, ये इसे एवोगाड्रो गाद्रो नंबर बोलते हैं, इसे एन, इसी की वैल्यू होती है 6.022, 23 भी लिखा होता है, 22 मान लो 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। थैंक यू सो मच।